अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, ये मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, और इसके अंदर हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है फॉर अगेन एन greater and equal to 1 using mathematical induction. So the first step of mathematical induction is कि हम लोग उसको बेसिक स्टेप कहते हैं, और बेसिक स्टेप ये है हमारे पास कि जो पहला एलिमेंट है n का, उसके लिए इस एक्सप्रेशन को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर इट होल्ड्स और नॉट। सो यहाँ पे n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है अगेन, सो द फर्स्ट एलिमेंट विल बी n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 1 इंटू 1 + 1 और 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू अगेन दिस इज़ ऑल्सो 1 सो 3, सो ये हमारे पास 6/6, सो विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 ही आ रहा है व्हेन n इज इक्वल टू 1। सो बेसिक जो आपके पास स्टेप था वो तो ओके हो गया। सेकंड स्टेप आपके पास होता है इंडक्टिव स्टेप। अच्छा जी, इंडक्टिव स्टेप में अगेन आप लोगों ने क्या करना है, इस जो एक्सप्रेशन है इसको पहले अज्यूम करना है फॉर n कि ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है। ये एक हम लोगों ने अजम्पशन करनी है पहले, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1² + 2² + 3² प्लस n², ठीक है जी। और विच इज़ इक्वल टू n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हम लोगों ने क्या किया है कि एज्यूम किया है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास होल्ड करता है, और अब हम लोगों ने n+1 का जो है जिसको प्रूफ करना है, सेकंड इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है कि पहले आप लोगों ने फॉर n एक एक्सप्रेशन लिखना है और उसको अज्यूम करना है कि वो ट्रू है। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने n+1 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। सो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इट विल बी, यानी कि n है तो नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो n+1 है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, आपके पास ये जो सीक्वेंस था ये बन गया n+1 होल स्क्वायर, और इसी तरीके से n+1 जब ऊपर पुट करेंगे तो पहली टर्म n+1, सेकंड टर्म हो जाएगी n+2, और जो थर्ड टर्म है जब इसके अंदर हम करेंगे n+1 तो 2n+1 और विच इज़ इक्वल टू 2, सो 2n+3, ठीक है। जब हमने इसके अंदर n+1 पुट किया है तो आपके पास 2n × 2 बन गया +1, सो विच इज़ इक्वल टू 2n+3 और डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम लोगों ने इंडक्टिव स्टेप क्या है कि हम लोगों ने फॉर n जो है एक्सप्रेशन उसको एज्यूम कर लिया है कि ये हमारे पास ट्रू है। तो हम लोगों ने प्रूफ करना है कि अगर n जो है वो ट्रू है तो n+1 जो है वो भी हमारे पास ट्रू है, और अगर ये ट्रू प्रूफ हो जाता है तो इन दैट केस हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है ये वाला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, होल्ड करेगा, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगेन ये अगर इसको हम इक्वेशन कह देते हैं फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या बन गया, i² 2² प्लस 3² प्लस n² प्लस n+1 होल स्क्वायर। अगेन आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, और हम अगेन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये पूरे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम फिर अगेन कह देते हैं कि इट इज़ इक्वल टू सम वेरिएबल Sn। ये जो सीक्वेंस है ये Sn से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा
कि यहाँ पर हमारे पास जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी सीरीज़, ये हमारे पास इक्वल टू एस एन हो जाएगा प्लस एन प्लस वन होल स्क्वायर। अच्छा, अगेन हमारे पास जो एस एन है उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास? एस एन की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्या है? एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। ओके, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? एस एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ठीक है, और साथ हमारे पास एन प्लस वन होल स्क्वायर जो है वो टर्म आ जाएगी। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या हुआ है कि हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को बेसिकली क्या कर दिया था? एस एन के इक्वल इक्वेट सपोज कर लिया था। सो यहाँ पर अगर आपका ये एस एन था तो एस एन की वैल्यू हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंदर जो कि एन प्लस वन वाली सीरीज़ थी, ऑब्वियसली इसलिए जो पिछला एलिमेंट था वो एन स्क्वायर वाला था, क्योंकि ये सीक्वेंस एन के लिए है तो एन प्लस वन के लिए एक एलिमेंट मजीद ऐड हुआ है इस सीक्वेंस में। सो ये जो सीक्वेंस की बाकी टर्म्स थी उसको हमने एस एन इक्वल करके और उसकी वैल्यू जो है वो भी हम लोगों ने डाल दी है, क्योंकि ये हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि इट इज़ ट्रू, और जो आपके पास रिमेनिंग है वो ये है। अब आगे आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स है तो हम उसको कर लेते हैं सॉल्व। कि हमारे पास अगर यहाँ से हम n प्लस वन फॉर द टाइम बिंग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन बचेंगे n इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस एन प्लस वन। ठीक है जी। अब इसको अगर हम 6 के साथ इसका वो एलसीएम लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2n स्क्वेयर प्लस n और प्लस 6n प्लस 6। ठीक है जी। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट करके यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? n प्लस वन, अंदर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया और ऊपर हमारे अगर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है सो 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 6n प्लस 6, और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा इधर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी? हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यूँ करते हैं यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन से हम 2n यहाँ से हम n कॉमन ले लेते हैं और ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं, बल्कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 12 को। ठीक है, सो हम लोग इसको लिख लेते हैं, बल्कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2n स्क्वेयर प्लस 7n प्लस 6 और ओवर 6। ठीक है जी, और साथ हमारे पास आ रहा है n प्लस वन। सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 और ये 6 हो गया, 2 3 ज़ा। सो अगर हम 4 और 3 को यूज़ करें तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 4 और 3 तो हम ये कर लेते हैं 2n स्क्वेयर प्लस 4n प्लस 3n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, और साथ हमारे पास टर्म आ रही है n प्लस वन की। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट? यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेते हैं। सो पहले के अंदर हमारे पास 2n कॉमन आया तो हमारे पास आ गया जी n प्लस टू। इसी तरीके से जब हमने इधर से कॉमन लिया 3 तो हमारे पास आ गया n प्लस टू विच इज़ डिवाइडेड बाय 6, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया n प्लस वन। सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी n प्लस टू, 2n प्लस थ्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई, और हमारे पास आ गया n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास ये इक्वल किसके होगी? राइट हैंड साइड। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास n प्लस वन, n प्लस टू, 2n प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 6।
तो हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा n+1 के राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है या नहीं। तो ये अब आप देख लें यहाँ पर कि हमारे पास यही एक्सप्रेशन था n+1 का, ठीक है, n+1 n+2 2n+3 डिवाइडेड बाय 6। सो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को ट्रू अज्यूम किया और फिर ये इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वेट, यानी कि n फॉर n हमने ट्रू अज्यूम किया और n+1 के लिए हमने इसको ट्रू प्रूफ कर लिया है। सो इन दिस केस वी कैन कंक्लूड दैट कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये फॉर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।